गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ट्रिकोलॉजी में। ट्रिकोलॉजी में हम लोग मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो भी ट्रेडिशनल मेथड से आप सॉल्व करते हैं उसमें बहुत टाइम की सेविंग होती है। आपको जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी जो टाइम है या जो आप टाइम लेते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, वैसे भी हम लोग को अगर आज के डेट में हम लोग को ट्रिक्स नहीं आता है, अगर हम लोग कोई भी मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम कर रहे हैं और हमें ट्रिक्स नहीं आता है तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा, क्योंकि टॉपर्स जितने भी हैं वो आज की डेट में ट्रिक्स अप्लाई करते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेडिशनल वे आता भी है तब भी आपको ट्रिक्स अप्लाई करना आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है, आपके लिए कंपल्सन है कि आपको ट्रिक्स अप्लाई करके उस प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप रेगुलरली ट्रिक्स के संपर्क में रहेंगे। आप देखेंगे कि हर प्रॉब्लम्स में कैसे ट्रिक्स अप्लाई हो रही है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी सीरीज में हम लोग काफ़ी प्लेलिस्ट में डिफरेंट मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसमें ट्रिक्स को अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, उसी सीरीज में हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ट्रिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो प्रॉब्लम हम लोग क्या कह रहा है, इफ p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos q डॉट cos r इंटू cos p माइनस साइन p प्लस साइन q डॉट साइन r इंटू साइन p माइनस cos p वेयर q इज इक्वल टू माइनस r। हमें क्या दे रखा है, q इज इक्वल टू माइनस r। तो फ्रेंड्स, इसका एक तरीका है कि भाई आप q इज इक्वल टू माइनस आर रखें, आप इसको सॉल्व करें और जो भी आपका ट्रेडिशनल वे है, जो भी आपको स्कूल में बताया गया है उस तरीके से आप जाएं और इसे सॉल्व करें। ठीक है, सेकंड है कि हम लोग q इज इक्वल टू माइनस आर इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। लेट अस से हम लोग जीरो पुट कर दिए तो p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से p इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ओके, क्योंकि q और r तो जीरो है। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका cos जीरो डॉट cos जीरो cos cos 60 माइनस साइन 60 प्लस साइन जीरो डॉट साइन प्लस ये आपका आ जाएगा प्लस साइन जीरो डॉट इंटू साइन 60 माइनस कॉस 60। ठीक है, सी साइन जीरो इज जीरो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये क्या होगा, कॉस 60 माइनस साइन 60। तो कॉस 60 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, आपको पता है। कॉस 60 इज साइन 30 इज 1/2 माइनस साइन 60 इज √3/2। तो 1 माइनस √3/2 इज द आंसर। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं, 1 माइनस √3/2 इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको ट्रिक्स। हम लोग ट्रिकोलॉजी में ट्रिक्स को धीमे धीमे सॉल्व कर रहे हैं और आप धीमे धीमे हमारे साथ रहते रहते समझ रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में हमें ट्रिक्स कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है कि हम वो ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। और ये भी धीमे धीमे आपको भी समझना होगा कि क्वेश्चन देख के आपको क्या वैल्यू पे रखना है, क्या ट्रिक्स पे रखना है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा इक्वेशन है भाई, आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। हम लेट अस से कि हमें ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। 1 + 2 कॉट स्क्वायर 90 माइनस एक्स माइनस 2 कोसेक 90 माइनस एक्स कॉट 90 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक 90 माइनस एक्स अपॉन कॉट माइनस कॉट 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम इसे पहले तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 2 कोसेक इज सेक x कॉट इज tan x। ओके, अपॉन कोसेक इज सेक x माइनस कॉट इज tan x। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू को लेटस से हम 45 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हम मान सकते हैं, तो 45 मान लेते हैं। ठीक है, 1 + 2 माइनस 2
√2 sec 45 is √2 tan x is 1 upon dot 1 upon sec is √2 minus 1। तो ये आ जाएगा आपका फ्रेंड्स 3 माइनस 2√2 अपॉन √2 माइनस 1। अब फ्रेंड्स इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हम लोग को ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, हमने क्या माना है, x इज इक्वल टू 45 माना है। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स cos 45 ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, ये आपका आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। सेक √2 प्लस 1 इसका आएगा, ये आएगा आपका √2 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, हमें लग रहा है इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं 2√2 प्लस 1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे क्या होगा, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका ये नीचे वाली वैल्यू तो आपकी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को कंसंट्रेट करते हैं। 3 माइनस 2 डॉट √2 3 माइनस 2 डॉट 2 4 आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस 2√2 अपॉन 1 आ जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ से क्या आ गया आंसर 1 माइनस 1 माइनस 2√2 अपॉन 1। फ्रेंड्स ये तो नहीं हो रहा था, तो हमने एक गलती कर दी थी। हमने क्या गलती की थी कि हम यहाँ पे 3 माइनस 2√2 से होल से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने 3 माइनस 2√2 से इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग से भी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको इसे मानना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका देगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 3√2 प्लस 3 माइनस 4, आपको ये दिख रहा होगा 4 हो जाएगा, और माइनस 2√2 इंटू 1 ये आ जाएगा माइनस 2√2 अपॉन 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 2√2 इज √2, और ये माइनस 1 प्लस √2 अपॉन 1 यानी √2 माइनस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग से गलती होती है, गलती हम लोग से भी हो जाती है। ठीक है, हम लोग भी एक इंसान हैं और गलती सिर्फ इंसानों से ही होती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के और प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू बिल्डिंग इज 38 एंड 50, टॉप ऑफ टू बिल्डिंग 38 एंड 58 मीटर। ठीक है, इन हाइट इज 52 मीटर। ठीक है, एक 38 मीटर का है, एक 58 मीटर का है। ठीक है, ये 38 मीटर का है, ये 58 मीटर का है। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टू बिल्डिंग, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 52 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या होगा बिल्डिंग का डिस्टेंस। तो फ्रेंड बहुत आसान है, ये 52 है, ये 38 है, ये आपका 58 माइनस 32 हो जाएगा। ये 58 माइनस 38 बराबर आ जाएगा आपका 20। ये 52 है, ये 20 है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स क्या हम लोग का अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर हम लोग देखें तो 5, 12 एंड 13 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो 13 इंटू 4 ये हो जाएगा, 5 इंटू 4 ये हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये आपका 12 इंटू 4 बराबर 48 इज द आंसर। फ्रेंड हमने ये बहुत तेज स्पीड में किया है। फ्रेंड्स क्यों स्पीड में किया है, क्योंकि आपको बताने के लिए कि भाई मैं जो हर क्वेश्चन में ट्रिक्स बता रहा हूँ और इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो मैं आगे धीमे धीमे रिड्यूस करूंगा। मैं आपको भी बताऊंगा कि कितना तेज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, आप सारा प्लेलिस्ट देखिए, तभी आप मेरे स्पीड के साथ चल सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स एल्जेब्रा का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्या है कॉस्ट ऑफ द 8 पेंसिल, 5 pen and 3 eraser is 8 pencil plus 5 pen plus 3 eraser is equal to 111. 9 pencil plus 6 pen plus 5 eraser is equal to 130. 16 pencil plus 11 pen plus आपका क्या दे रखा है 3 इरेजर इज इक्वल टू 221। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
ये देख लीजिए फ्रेंड, क्या निकालना है हमें। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या निकालना है हमें। 39 पेंसिल प्लस 26 पेन प्लस 13 इरेजर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है फ्रेंड। ठीक है, हमें देखिए इसमें सिर्फ मैनिपुलेशन करना होता है, देखना होता है कि भाई कौन सी वैल्यू से मेरा ये वैल्यू बन पाए। ठीक है, तो हम आइदर किसी वे में इनटू वन जैसे देख लेते हैं कि हम लोग 8 + 9 + 16 अगर हम आप करते हैं तो 8 9 इज 9 8 इज 17 एंड दिस इज ये 33 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो हम इसका मल्टीपल कुछ लेंगे, ऐसे ऐसे हम लोग मैनिपुलेट करके करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग इसे सम करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 33 पेन प्लस 11 6 17 22 पेंसिल प्लस इतना पेन प्लस 5 3 8 3 11 इरेजर इज इक्वल टू, तीनों को सम किया 2 3 2 5 1 6 2 1 3 462। ये आपका 462 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये 462 के बराबर अगर हम इसको 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 3 पेन प्लस 2 3 पेंसिल प्लस 2 पेन प्लस इरेजर इज इक्वल टू 4 एंड 2 42 रुपीज़ का है। तो ये आप देखिए फ्रेंड्स, ये दिस वैल्यू इज 13 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो अगर हम इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 39, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 13। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 42 इंटू 13। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 की 2 है, तो हम लोग फिर से करेंगे। तो आपको पता लग गया है कि भाई 13 इंटू 4 520 होता है, तो 520 से ऊपर जो भी आंसर 6 यूनिट डिजिट 6 दे रहा होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो 546 इज द आंसर फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ट्रिक। और आज मेरे लिए भी अच्छा दिन था, क्योंकि मैं क्वेश्चन में इतना कंसंट्रेट होकर के वीडियो बनाने के बावजूद भी मैं एक मिस्टेक कर दिया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग जितने भी प्रिपरेशन करके जाएंगे आपका कुछ सिली मिस्टेक्स जरूर होते हैं। तो एक और चीज़ है कि हम लोग जब भी एग्जामिनेशन देते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट एवरीथिंग आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके सिली मिस्टेक्स कम होते हैं उस एग्जामिनेशन वाले दिन में, वो लोग ही टॉपर बनते हैं। और सिली मिस्टेक्स कम होने का क्या रीजन है फ्रेंड्स, आपको कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और भले ही जितना भी बड़ा टॉपर हो वो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स जरूर करता है फ्रेंड्स। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी भी टॉपर को, अपने फ्रेंड सर्किल में कोई टॉपर होगा किसी भी एग्जामिनेशन का, उससे जरूर पूछिएगा कि टॉपर भी सिली मिस्टेक्स करते हैं। इट इज अबाउट परसेंटेज ऑफ द सिली मिस्टेक्स। हो सकता है कि टॉपर सिर्फ 2% या 3% सिली मिस्टेक्स करते हो, और कोई एक नॉर्मल बंदा जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है या नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है उसके 20% सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर होता है फ्रेंड्स, और सिली मिस्टेक्स ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और हमारे इंग्लिश के भी वीडियोस आप देखिए। ठीक है, इंग्लिश के भी वीडियोस हम लोग ने अपलोड किए हैं, आप उसे जरूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।